Hi everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. My name is Pankaj Dhingra, and as you all know me by now, I am a proud Fintrammer. Welcome, guys. Welcome to the ACCA Talks series. Yes, my friend, ये वही सीरीज है जहां पे हम आपके वो सारे ACCA से रिलेटेड डाउट्स लेते हैं, जहां आपको बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंसर्न्स हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं। ऐसा ही एक एरिया है बच्चों, PER, द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ऑफ ACCA, जहां बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे बहुत सारे डाउट्स हैं कि PER होती क्या है, ये कब शुरू होती है, कहां करनी होती है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या काउंट होगा, क्या काउंट नहीं होगा, और अगर मैं कुछ ऑलरेडी कर चुका हूं तो क्या वो कंसिडर होगा, मुझे ये ट्रेनिंग मिलेगी कैसे, मैं करूंगा कैसे, और ये ACCA कंसिडर कैसे करता है, इसके लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं एंड व्हाट नॉट। देखा कितने सारे क्वेश्चन है। बिल्कुल। और इसीलिए हमने कहा चलो आज हम एक नए एपिसोड के साथ आते हैं जहां हम PER से रिलेटेड हर चीज को किल कर देंगे। यस माय फ्रेंड, वी आर गोना किल इट, बिकॉज हम इस सारे टॉपिक पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे और हम एक ACCA मेंटोर के साथ डिस्कशन करेंगे जिन्होंने ये ऑलरेडी फेस देखा हुआ है और खुद डील किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ व्हाट एवर इट इज। तो चले उनके पास। यस, आई हैव टुडे दिशा चौहान विद मी। शी इज ए क्वालिफाइड ACCA मेंबर और वो बहुत बहुत शिद्दत से ACCA मेंटोरशिप में भी काम कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ रियली गाइडिंग ऑल ऑफ यू एज टू व्हाट यू शुड बी डूइंग, और एक बहुत अच्छी ACCA फैकल्टी भी है फॉर वेरियस ACCA सब्जेक्ट्स। आज हम उनके पास चलेंगे बहुत सारी डिस्कशन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट दीज एरियाज आर एंड व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू नो फ्रॉम द PER स्टैंड पॉइंट। हमें बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आए अपने डिस्कशन फोरम पे और बहुत सारी कमेंट्स भी आई थी हमारे वीडियोस में, इसलिए वी थॉट दैट लेट्स जस्ट पिक इट अप and make this episode so that it really satisfies you for anything you may need from the PER standpoint. पर इससे पहले मैं दिशा मैम के पास चलूं, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी जितनी भी वीडियोस ACCA टॉक से रिलेटेड आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चले दिशा के पास। ऑलराइट। Hi Disha, thanks for joining in. It is pleasure as always to have you here. Hi sir, glad to be here. Thank you. So Disha, मैंने आपका इंट्रोडक्शन ना पहले भी कई बार दिया है और of course people now really know you in terms of you being there as the ACCA mentor, but फिर भी एक बार तो आपसे इंट्रोडक्शन बनता ही है. So why don't you just briefly introduce yourself and then हम फटाफट से चलेंगे PER के ऊपर. Sure. Hi everyone, I am ACCA Disha Chauhan. I am an ACCA member and mentor for ACCA students. I've been working in the Big Fours also in the past, and right now I am in the teaching profession where I'm helping the ACCA students. Yes, and all I can tell you, my friend, is that दिशा मैम की क्लास एक बार जरूर देखनी चाहिए। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिशा मैम कितनी मेहनत करती हैं स्टूडेंट्स के साथ in terms of telling them as to what they should be doing and how they should be progressing in their career. दिशा, as we spoke earlier, आज का टॉपिक जो रहने वाला है, which is the mantra of ACCA talks today is the PER. PER से रिलेटेड ना बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान भी होते हैं कि सर ये PER है क्या, ये होगा कैसे, हम कहाँ से कर सकते हैं, अगर हम इसे कर पाएंगे या नहीं, और हमें मिल भी पाएगा या नहीं, इसके फायदे क्या हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम ACCA टॉक्स के अंदर इस चीज को डेडिकेटेडली टाइम देकर डिस्कस करें इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट इज, द वे इट इज, एंड ऑफ कोर्स लेट्स अनकवर ईच एंड एवरी पीस ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दैट इज एग्जैक्टली, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता भी चले और उन्हें समझ भी आए इन टर्म्स ऑफ व्हाट दैट इज, एंड ऑफ कोर्स दे शुड रियली बी अवेयर ऑफ कि उन्हें इसके ऊपर अगर काम करना है तो वो कैसे करना है। तो हम एक एक करके डिटेलिंग करेंगे, एक एक करके इसके बारे में जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, खूब सारी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में ताकि हमें और भी चीजों की क्लैरिटी मिले इसमें। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि PER होती क्या है, अगर लेमिनिस्ट टर्म्स में हम बात करें, एंड अगेन नॉट गेटिंग इनटू द रियल न्यूएंस ऑफ इट, बट अगर लेमिनिस्ट टर्म्स में बात करें तो PER है क्या?
Alright, so PR is a practical experience requirement जो कि हर ACCA student या फिर मैं कहूँ affiliate को करना होता है in order to become an ACCA member. So in simple terms, this is basically your 36 months of practical work experience along with certain performance objectives जो आपको complete करने होते हैं during the course of your job. Now, अगर आप पूछें कि ये 36 मंथ्स में एक ही फर्म में कर सकता हूँ या ब्रेक कर सकता हूँ या इज इंटर्नशिप काउंटेड, तो यस, आप ये 36 मंथ्स आप एज इंटर्नशिप कर सकते हो, एज योर फुल टाइम जॉब, एज योर पार्ट टाइम जॉब, ये हर चीज काउंट होती है, बट ऑब्वियसली इट हैज टू बी इन एन अकाउंटिंग और अ फाइनेंस रोल. ओके, अच्छा, अगर मैं अगर इसको थोड़ा सा और अनकवर करने की कोशिश की जाए तो पीआर बेसिकली हमें एक एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है मेंबर बनने के लिए. वो एक्सपीरियंस हमें चाहिए, तभी हम एफिलिएट से मेंबर बन पाएंगे. और वो एक्सपीरियंस मैं बहुत जगह से ले सकता हूँ, बहुत तरह की जॉब कर सकता हूँ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. हम अभी हम आएंगे इन टर्म्स ऑफ वो क्या जॉब्स हैं, बिकॉज मुझे वो बिल्कुल जानना है, ताकि हमारे बच्चे के मन में एक भी डाउट ना रहे, हमारे बच्चों के मन में कि ये चीज है क्या. बट इसको ना अगर थोड़ा सा इसको ऐसे समझें, जैसा आपने कहा कि आप इसको पार्ट एंड पीसीस में भी कर सकते हैं, 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस में भी कर सकते हैं, तो क्या इसकी टाइमिंग क्या रहती है? ये अगर मुझे ये एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट लेनी है तो मुझे कब शुरू करना चाहिए? ये एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट मुझे कब शुरू करनी चाहिए? So ideally when you are as such, आप जब ACCA में रजिस्टर कर लें, आप तब भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं भी किया है, अब आपका पिछला जो आपने कभी वर्क किया है वो भी काउंट होगा. सो सपोजिटली मैंने काम किया 2 साल किसी अकाउंटिंग फर्म में, एंड देन आई रियलाइज आई वांट टू डू ACCA एंड देन आई स्टार्ट रजिस्टरिंग फॉर ACCA. पर जो मैंने पहले 2 साल जॉब किया है, मैं वापस जाके अपने फर्म को बोल सकती हूँ, लाइक आई कैन ऐड देम इन, लाइक वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट, बट मेरा वो 2 साल भी वेस्ट नहीं जाएगा. आई कैन रिकॉर्ड दैट एज वेल. जब मैं ACCA में रजिस्टर्ड नहीं थी तब भी, जब मैं रजिस्टर कर लूं एज अ स्टूडेंट, आई कैन गेट इंटर्नशिप्स, आई कैन काउंट दैट एज एन एफिलिएट, आई कैन गेट जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स भी मिलते हैं, सो दैट विल बी काउंटेड. सो ऑल ऑफ दिस, मतलब आपने कभी भी किया है, चाहे आपने ACCA के लिए रजिस्टर उस वक्त किया हो ना किया हो, दैट डजंट मैटर. आपका अगर रेलिवेंट रोल है तो वो काउंट किया जाएगा. एंड इट्स नॉट कि फुल टाइम ही होना चाहिए, आपने कोई भी पार्ट टाइम किया है, इंटर्नशिप की है, वो सब काउंट किया जाता है. इट्स जस्ट दैट इट शुड बी इन योर रेलेवेंट वर्किंग. मतलब ऑब्वियसली अब मैं ACCA है तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस में होना चाहिए. कोई एकदम ही कोई थर्ड रोल जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वो तो ऑब्वियसली काउंट नहीं होगा. सो इट शुड बी इन दैट प्रोफेशन, उससे रिलेटेड एवरीथिंग विल बी काउंटेड. इट्स नॉट कि मैंने अगर रजिस्टर नहीं किया था कि ओ मेरा वो 2 साल वेस्ट हो गया. एवरीथिंग विल बी काउंटेड. इट डजंट मैटर आपने कब स्टार्ट किया है. बेसिकली आपको बस अपने एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट करना होगा एंड इट विल बी ऑल सॉर्टेड. अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि अगर मैंने ACCA आज शुरू करी है और मैंने आज से 2 साल पहले काम किया था, तो उसको भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ पीआर के अंदर? यस, एब्सोल्युटली. आपको बस अपने एम्प्लॉयर को you just have to inform them probably that अब I'm starting with this, तो मैंने जो वर्क एक्सपीरियंस किया था आप प्लीज उसको अप्रूव कर दीजिए एंड इट विल बी ऑल सॉर्टेड. Oh, very good. Now, this is really helpful, children, and this is really helpful in terms of you really knowing as to that कि आपका prior experience भी यहाँ count हो जाएगा. अब दिशा देखो, जनरली ना जो बच्चे एज ए स्टूडेंट जो आपको कैटेगरीज में मिलेंगे, वो बच्चे होंगे जो बिल्कुल फ्रेश होंगे, क्लास 11th 12th कर रहे हैं या पास हुए हैं, और दे आर एनरोलिंग फॉर ACCA, और ACCA करना है, एक ग्लोबल डिग्री लेनी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. एक वो बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, और क्योंकि ग्रेजुएशन कर चुके होंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ साथ में काम किया होगा, बहुत अच्छी बात है. और तीसरे बच्चे वो होंगे जो शायद कोई प्रोफेशनल कोर्स ऑलरेडी कर रहे होंगे. जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं, जो ऑलरेडी आर्टिकलशिप कहीं ना कहीं से कर रहे होते हैं. तो अगर मैं इन तीनों पीसेस की बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करूं, तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है, तो अगर वो कहीं आर्टिकलशिप कर रहा है, तो उसने कर ली है, तो ये उसकी पूरी की पूरी आर्टिकलशिप इफेक्टिवली ACCA की पीआर में कवर हो जानी चाहिए. Isn't that? यस, एब्सोल्युटली. तो उनकी जो आर्टिकलशिप है वो कवर हो जाएगी. वो आप एज अ PR उसको आप दिखा सकते हो, जितने भी आपने काम किए, जितने भी मंथ्स काम किया, या जितना भी आपने टाइम दिया उसमें. यस, इसीलिए बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि बच्चों आपने ये पहले से ही ट्रेनिंग कर रखी होती है इन व्हाटएवर वेज एंड व्हाटएवर शेप एंड फॉर्मेट, बहुत सारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स के साथ.
तो आप ये एक्सपीरियंस तो एज इट इज कंसिडर करवा सकते हैं एसीसीए के पास, और हम आएंगे इन टर्म्स ऑफ कंसिडर कैसे कराते हैं उसके ऊपर भी आएंगे, बिकॉज वो भी एक टॉपिक है। कोई भी क्वेश्चन पीआर से रिलेटेड आज अनटच्ड नहीं रहेगा, ये पक्की बात है, क्योंकि हम दिशा मैम को जाने ही नहीं देंगे जब तक दिशा मैम जवाब नहीं देंगे। तो ये तो बात हुई चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट की, कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स अगर आपने कोई भी आर्टिकलशिप करी हुई है तो वो कंसिडर हो जाएगी, और कंसिडर हो जाएगी तो आपको दूसरी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब हम आते हैं अपने ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के साथ। ग्रेजुएशन हो सकता है वो कर रहे हो या वो कर चुके हों। तो अगर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के साथ कोई अकाउंटेंसी या फाइनेंस रिलेटेड जॉब करी हुई है किसी फर्म के साथ, तो दिशा वो भी फिर कंसिडर हो जानी चाहिए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। उन्होंने कोई जॉब की है, हम इंटर्नशिप करते हैं कॉलेज में, कोई भी अगर उस रोल में रेलेवेंट अकाउंटिंग फाइनेंस रोल में आपने किया है, हर चीज काउंट होती है। एवरीथिंग विल बी काउंटेड टुवर्ड्स योर पीईआर। वेरी गुड। सो बच्चों, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो और आपने कहीं पार्ट टाइम जॉब किया है, इंटर्नशिप करी है जो फाइनेंस रिलेटेड है, तो वो भी कंसिडर हो सकती है इस पीईआर के लिए। आपको दोबारा से नई जगह जाके 3 साल लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद हमारे लिए इंपॉर्टेंट टू टेक अवे है, कि नहीं, हमारे को पता होना चाहिए कि क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब आते हैं हमारे और छोटे बच्चों के लिए और नटखट बच्चों के लिए जो बहुत शैतान है, अभी अभी क्लास 11 12 या तो पास कर रहे हैं या कर चुके हैं या उसी के अंदर हैं, और वो भी इसके बारे में सोचते हैं। तो उन्हें लगता है कि सर अब हमें क्या करना है। तो उन्हें भी अगर एसीसी शुरू करी है उन्होंने, तो जैसा उन्हें ठीक लगे या जब उन्हें ठीक लगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एसीसी ज्वाइन करते ही पीईआर शुरू कर लो, बिकॉज काम साथ में एकदम से पढ़ाई के साथ में, और बच्चा इतना बड़ा भी नहीं होता है उस समय, तो इतना आसान नहीं होता है। तो अगर वो थोड़ा टाइम रुक के भी पीईआर शुरू करें तो वो कोई भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड जॉब शुरू कर सकते हैं अपनी एसीसी कंटिन्यू करते हुए, और वो जॉब उनकी काउंट हो जाएगी उनकी पीईआर के लिए। इजंट दैट? यस, एब्सोल्युटली राइट। आप जैसे आप लेट्स से आपने नॉलेज लेवल दे दिया, नाउ यू फील मोर कंफर्टेबल विद स्किल्स। आप शायद आपको कोई इंटर्नशिप मिल गई या पार्ट टाइम जॉब मिल रहा है, बेसिक एंट्री जॉब मिल गया, बुक कीपिंग, तो वो सब आप देन पीआर के टुवर्ड्स काउंट कर सकते हो। और आप जितने जल्दी पीआर स्टार्ट कर दोगे, आप उतने जल्दी एसीसी मेंबर बनोगे, जिसके आपको फिर बेनिफिट्स मिलेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है दिशा, एंड एक्चुअली में सवाल नहीं है बट सवाल मैं निकाल रहा हूं उससे कि जितना जल्दी शुरू करोगे। अब आप एज एन एसीसीए मेंटोर इन द इंडस्ट्री, आप क्या सजेस्ट करोगे, राइट टाइम क्या रहेगा इन बच्चों के लिए? देखो, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बच्चे, वो तो 1 2 साल कॉलेज में आ चुके हैं, दे हैव सीन व्हाट दे हैव सीन, एंड नाउ दे आर किक स्टार्टिंग और दे विल किक स्टार्ट देयर जर्नी इनटू द जॉब वर्ल्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट ये जो मेरे छोटे और नटखट बच्चे हैं ना, इन्होंने अभी अभी स्कूल छोड़ा है या स्कूल छोड़ेंगे ये, तो इनके लिए क्या वो सही सही टाइमिंग रहेगा पीईआर शुरू करने के लिए? आई वुड सजेस्ट लाइक पर्सनली कि एक बार जब आपका नॉलेज लेवल कंप्लीट हो जाए एंड आप स्किल्स में आ गए हैं, तो आप स्टार्ट कर दीजिए देखना, क्योंकि उसमें भी आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं अप्लाई करेंगे और आपको तुरंत मिल जाएगा। सो वंस यू स्टार्ट विथ योर स्किल्स लेवल, प्रोबेबली आप शायद 2 3 पेपर दे दें और फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी है। सो वंस यू आर एट योर स्किल लेवल, आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट अप्लाइंग, स्टार्ट लुकिंग अराउंड, और जैसे ही आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी पार्ट टाइम इंटर्नशिप मिलती है, देन यू टेक इट एंड आप उसको फिर स्टार्ट कर दीजिए अपने पीआर के टूवर्ड्स। वेरी राइट। आई थिंक ये एक उनके लिए टाइम सेवर भी रहेगा, बिकॉज अब नॉलेज लेवल के 3 एग्जाम क्लियर हो गए, हम थोड़ा थोड़े से और बड़े हो गए हैं, हम स्किल लेवल पे आ गए हैं। अब हम स्किल लेवल के एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देते हुए हम लोग साथ में कोई ना कोई जॉब शुरू करते हैं या ट्रेनिंग शुरू करते हैं या इंटर्नशिप शुरू करते हैं या कुछ भी शुरू करते हैं, एंड वो मुझे हेल्प करेगी कि जब तक मेरा प्रोफेशनल लेवल एग्जाम क्लियर हो, तब तक कहीं ना कहीं मेरे 3 साल या 2 साल या 2.5 साल जो भी वो टाइम पीरियड है वो कवर हो चुका हो, और वो मेरे लिए काउंट हो जाए एसीसीए मेंबर बनने के लिए। दिशा, एक चीज जो बच्चों के दिमाग में ना कई बार आती होगी, और मैं इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना चाहता हूं, वो ये कि पीआर ना एसीसीए एफिलिएट से आपको एसीसीए मेंबर बनाती है। आपने 13 पेपर एसीसीए के क्लियर करे तो आप एसीसीए एफिलिएट हो गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्मार्ट बात है। बट अब आपने 3 साल की ट्रेनिंग साथ में करी या बाद में करी, उसके बाद आप एसीसीए मेंबर हो गए, क्या बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ यू बीइंग एन एसीसी एफिलिएट और एसीसी मेंबर? क्या मुझे जॉब मिल जाती है एज एन एसीसी एफिलिएट, या मुझे जॉब तभी मिलेगी मैं अगर एसीसी मेंबर हो जाऊंगा? बिकॉज ये ना बहुत बच्चे जब आते हैं ना एसीसी में खासतौर पे एनरोल होने के लिए, उनके मन में सवाल आता है कि सर मैंने पेपर तो क्लियर कर लिए जैसे तैसे करके, बट मेरी अभी मैं तो नहीं, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस, तो मुझे जॉब मिलेगी? तो अगर मैं एसीसी एफिलिएट हूं और मैं मेंबर नहीं हूं तो क्या मुझे जॉब मिलती है?
एब्सोल्युटली सर, एज एन ईसीसी एफिलिएट, या तक कि एज एन ईसीसी स्टूडेंट्स भी मैंने तो देखा है इतने लोगों को मिलती है, यस। बट एज एन ईसीसी एफिलिएट तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। मैंने खुद एज एन ईसीसी एफिलिएट 2 बिग 4 में काम किया एंड देन आई बिकेम अ मेंबर। आपको इजीली जॉब मिल जाती है बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली वांटिंग सच पीपल, बिकॉज उनको भी पता है आपका जैसे ही पीआर होगा आप मेंबर बन जाओगे। सो द गैप इज नॉट दैट मच, क्योंकि आपका मेन जो चीज होता है विच इज द पेपर, द एग्जाम, वो तो आपने कंप्लीट कर ही लिया, देन इज जस्ट योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो वर्क रिक्वायरमेंट्स होती है। सो एज एन एफसीसी एफिलिएट यू विल इजिली गेट अ जॉब। आपको वो टेंशन लेने की तो जरूरत नहीं कि जब तक मैं मेंबर नहीं बनूंगा, बिकॉज आप मेंबर तभी बनोगे जब आप वो काम कुछ करोगे, और वो काम आराम से मिलता है हर फर्म में, आपको इजिली मिल जाएगा। बहुत फर्म्स है जो हायर करती है एफिलिएट्स को। वेरी राइट। और अगर मैं अपना वो दूसरे सवाल को ना भूलूं कि एसीसी एफिलिएट और मेंबर में क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है, कि अगर मैं एक एफिलिएट हूं और एक मेंबर हूं, आप कैसे देखते हो उसको? So some major difference तो ये है कि after you become a member only then you can use the words ACC also with your name, and of course आपकी salary package वगैरह भी बढ़ जाती है, because as an affiliate and member there will be differences, definitely no doubt in that. आप मेंबर एक बार आपने जब अपना मॉड्यूल एथिक्स मॉड्यूल एंड अपने पीआर कर लिया, बन जाते हैं, बट एज सच उतना कुछ नहीं रहता है कि काम आपको एकदम ही कुछ अलग मिल जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आप स्विच ओवर कर रहे हैं या कुछ, बट अगर एज अ लाइक मैं अपने फर्म में एज एफिलिएट थी, then I became a member, सब कुछ almost same ही था, but of course your salary might get increased and all of that, but ऐसा कोई बहुत major difference नहीं है। ACC affiliate is as good, मतलब it's like that you have almost reached the end and you just have to complete few more steps to finally become an officially ACC। तो ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, कि घबराने की तो जरूरत है ही नहीं पीआर से। अगर हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं और हमने पेपर क्लियर कर लिया और हम एफिलिएट हो गए, तो बाबा रे, जॉब हमारे लिए पड़ी है। और एक चीज मैं और बता दूं दिशा ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बोली है वो ये कि बहुत सारे एसीसी स्टूडेंट्स को भी जॉब मिल जाती है। एंड you would see that very often onto the the if you just google it out, कि 9 पेपर्स क्लियर करके 6 पेपर्स क्लियर करके भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो आपको रिक्रूट करती हैं एज इंटर्न, एज एसोसिएट, एज एनालिस्ट, जहां आप ज्वाइन करते हो और वहां काम करना शुरू करते हो, और वो काउंट हो जाता है आपके पीआर के लिए। आपको मैं एक बात यहां और बता देता हूं, फिनट्राम का एक डेडिकेटेड चैनल है wherein we provide details of various PR related areas of requirement in the industry। बहुत सारी जॉब वहां पे आती हैं, एसीसी एफिलिएट्स के लिए भी, एसीसी मेंबर्स के लिए भी, एसीसी स्टूडेंट्स के लिए भी। आप उसको भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसकी डिटेल मैं अपनी वीडियो की डिटेल में दे रहा हूं, तो आप फटाफट से उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा दिशा, ये तो समझ में आया हमें एसीसीए एफिलिएट और एसीसीए मेंबर की बात। अब अगर हम बात करें क्लास 12th के बच्चों की, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक डर है उनके मन में कि मैं 3 पेपर चलो मैंने क्लियर कर लिए, जैसे तैसे करके मैंने क्लियर किया, मैं स्किल लेवल पे आ गया। अब मैं स्किल लेवल के साथ क्या कर पाऊंगा ट्रेनिंग? क्या मैं, ये पॉसिबल है, ये हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा? देखो, जो बच्चा बड़ा हो जाता है ना वो शायद कर लेता है और आसान भी होता है, बट क्या ये 11th 12th के बच्चे जो पास हुए, जिन्होंने एक साल में नॉलेज के पेपर दिए, क्या वो मैनेज हो जाएगा उनके लिए वो ट्रेनिंग करना और साथ में एग्जाम क्लियर कर पाना? यस सर, एब्सोल्युटली मैनेज हो जाएगा। मैंने खुद स्किल लेवल पे जब मैं थी तब भी मैं जॉब कर रही थी, एंड आई वुड से कि एक्चुअली बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आप जो काम करते हो आप वही चीज पढ़ रहे होते हो, तो इन अ वे आई वुड से एमालगमेशन हो जाता है। लाइक मैं ऑडिट पढ़ रही थी और मैं देख रही थी मैं वही काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया था अंडरस्टैंड करना। तो एक्चुअली उससे डरना नहीं चाहिए कि वो काम है, काम का प्रेशर होगा और पढ़ाई अलग है। इट्स द सेम थिंग, आप जो पढ़ रहे हो आप इन अ वे वही अप्लाई करोगे, तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर लो। एंड इफेक्टिवली वही तो करना है, आगे या जाके भी तो वही काम करना है, तो अर्लियर द बेटर, काम करना शुरू करो, सीखोगे। और एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिशा इसमें बोला कि अमालगमेशन हो जाता है कहीं ना कहीं। सिर्फ आप जो पढ़ रहे हो वो काम में हेल्प नहीं करेगा, जो काम कर रहे हो वो भी आपके पास होने में हेल्प करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प करेगा आपके प्रैक्टिकल सिनेरियोज को एग्जाम में हैंडल करने के लिए, कि अगर वो आपके पास ऐसा कुछ नजर आता है एग्जाम में तो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कि इतने इंस्टेंसेस होते हैं कि आप, मैं कुछ करती थी और फिर जब मैं वो पढ़ती थी एंड देन एग्जाम में वैसा कुछ सिनेरियो आता था ना, आई कुड क्विकली रिलेट टू इट, क्योंकि मैंने वैसा काम किया हुआ है, मैंने वो सिचुएशन देखी हुई है। तो ये बहुत हेल्प करता है एंड इट्स बेनिफिशियल ओनली आई वुड से इन एवरी पॉसिबल वे। वेरी राइट। अच्छा, एक बात आपने दिशा शुरुआत में कही थी, विच इज लाइक कि जो ये पीआर की रिक्वायरमेंट है, ये एक स्पेसिफिक
एरियाज में होनी चाहिए, जो फाइनेंस रिलेटेड एरियाज हैं, या कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बच्चों को करने चाहिए, जो बच्चों जिससे रिलेटेड बच्चों को काम करना है, वो क्या होते हैं? थोड़ा इस पे इफ या यू स्पीक ऑन दैट। तो जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हमें कंप्लीट करने होते हैं, वैसे तो एसीसीए में लाइक 5 एसेंशियल्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और 4 हमें टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने होते हैं आउट ऑफ 17। तो जैसे कि अगर मैं टैक्स में हूँ सपोजिटली जॉब, तो मैं उसके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव चूज करूंगी। अगर मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, एक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन एंड एनालिसिंग ऑफ ऑडिट प्लान्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स। तो अगर मैं एक फर्म में काम कर रही हूँ, मैं एक ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, मैंने ये काम किया ही होगा। तो मैं जब ये काम करती हूँ, मैं फिर इसके टूवर्ड्स अपना परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने काम किया ऑडिट प्लान का। बेसिकली मैं फिर पोर्टल में जाके मेंशन करूंगी कि कैसे मैंने ये चीजों को इंप्लीमेंट किया इन माय रियल लाइफ। आई विल प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ऑफ 2 to 300 वर्ड्स। आई विल गिव ऑल द एलिमेंट्स एंड एट द फाइनल माय सुपरवाइजर विल अप्रूव दैट यस, दिस पर्सन हैज एक्चुअली वर्क इन दैट ऑडिट। या फिर अगर आप टैक्स में हो तो टैक्स में, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपरेशन। तो ऐसे 4 टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो वो इजिली फिर उसमें कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो हमारे 5 एसेंशियल आई वुड से परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे कि हमारे एथिक्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, लीडरशिप मैनेजमेंट हो गया, ये तो इसी से मानता है कि आप किसी भी फर्म में कर रहे हो तो ये एसेंशियली होंगे ही करने का। होंगे। बिकॉज आप टीम वर्क कर रहे हो, आप टीम के साथ काम कर रहे हो, एथिक्स में यू आर एक्टिंग डिलीजेंटली, दैट आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, गवर्नेंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये 5 एसेंशियल्स तो अपने आप कंप्लीट होते ही रहते हैं इफ यू आर वर्किंग इन एनी फर्म। एंड ये 4 जो टेक्निकल हैं वो आप चूज कर सकते हो आउट ऑफ 17, जो आपको फिट करता है। अगर आपको ऑडिट करता है, आपको टैक्स करता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है, जो भी है वो यू कैन चूज। एंड अगर आप अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के साथ काम करो, देन तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एनी विच केस, बिकॉज एज एन ईसीसी मानता है कि अगर आप अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के साथ काम करो तो ये ऑटोमेटिकली अपने सारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स एज इट इज कर लिए होंगे, बिकॉज उनका सेटअप ही ऐसा होता है। एक मिनट आते हैं, अप्रूव्ड एम्प्लॉय पे भी आते हैं। आई डोंट रियली जंप ऑन इट ओवर देयर, बट इससे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करूं और थोड़ा सा कंज्यूम करने की कोशिश करूं, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो काम करना होता है, वो काम जो आप करते हो वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना चाहिए। और वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एसीसीए ने डिफाइन करे हुए हैं। जो आप बोल रहे हैं 5 जेनरिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि जेनरिक ही राइट वर्ड रहेगा, राइट? जेनरिक एसेंशियल्स है या एसेंशियल्स हैं, जेनरिक जेनरिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, और 4 टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स है। हैं। तो मुझे 5 इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना पड़ेगा। मैं जो भी मैं काम कर रहा हूं उसमें मुझे ये मीट करने पड़ेंगे। और 4 जो टेक्निकल ऑब्जेक्टिव है वो भी मुझे मीट करने पड़ेंगे, और करके डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये किया है। तो अगेन वी विल बी प्रोवाइडिंग, स्टूडेंट घबराना नहीं है, मैं पूरी डिटेल इन ऑब्जेक्टिव्स की आपको इस वीडियो के लिंक में दूंगा, आप देख सकते हैं वो क्या है। बट दिशा, फॉर यू, ये जो ऑब्जेक्टिव्स क्या फाइनेंस रिलेटेड जॉब में इजीली मीट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट एवर दे आर? यस सर, लाइक आई सेड, आप जिस भी डिपार्टमेंट में, आप फाइनेंस में हो तो आपको एक ब्रैकेट मिलेगा, फाइनेंस के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। आप ऑडिट में हो तो ऑडिट के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। टैक्स हो, टैक्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। तो आप जो काम कर रहे हो वो बेसिकली उसी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में होता है। एंड यू कैन देन इजिली डिफाइन, लाइक यू कैन गो एंड यू कैन समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स कि ये मेरा काम था, मैंने ये काम किया, ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट किया, एंड हेंस आई हैव मेट दिस ऑब्जेक्टिव। सो वो इजिली हो जाता है, आप जिस भी फील्ड में हो। ऐसा नहीं है कि आप टैक्स में हो तो आपको अब टेंशन है कि ओ मैं ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स कैसे करूं, क्योंकि आपको 4 ही टेक्निकल करने, तो आप चूज करो, आप सिर्फ टैक्स वाले करो। एंड फिर कुछ जनरल होते हैं जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपरेशन, ये तो ऑलमोस्ट सब में आ ही जाते हैं। लाइक सम पीपल जस्ट पुट दैट इन कॉमन, एंड क्योंकि वो इन अ वे आप कर ही रहे होते हो चाहे आप किस भी डिपार्टमेंट में हो। तो मैं जब पीआर शुरू कर रहा होता हूं, तो मैं परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को चूज करता हूं कि मैं ये परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव मीट करूंगा। सो वंस यू स्टार्ट, लाइक आपने अब वो डिपेंड करता है आप किस में हो। अगर आप ऑडिट में हो तो आप चूज कर लोगे ऑडिट के अपने ऑब्जेक्टिव्स, एंड यू कैन देन टेल योर सुपरवाइजर मैं ये ऑब्जेक्टिव्स फिल किया है, आप प्लीज देखो, देन दे विल अप्रूव इट। आप टैक्स में हो तो आप पे डिपेंड करता है, आप पढ़ोगे सारे ऑब्जेक्टिव्स, आपको लगेगा हाँ ये मैं एक्चुअली कर रहा हूँ, ये मीट हो रहा है, तो आप उस हिसाब से आप कर लोगे। लाइक टैक्स एंड ऑडिट का तो आपको ब्रैकेट पता ही है, तो आप इजिली पिक कर लोगे। पर अगर आप कोई और फाइनेंस रोल कर रहे हो तो फाइनेंस के भी हेड्स होते हैं। तो आप बेसिकली देखोगे आप काम क्या कर रहे हो, यू विल रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन आपको आराम से मिल जाएंगे कि हाँ मैं एक्चुअली ये काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यू विल बी लाइक ओ मैं काम कर रहा हूँ और कोई ऑब्जेक्टिव ऐसे मीट नहीं हो रहा, वो नहीं होगा।
सो इफेक्टिवली कोई भी फाइनेंस रिलेटेड अगर आप जॉब करते हो तो इफेक्ट जब आप इन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को जाके पढ़ोगे तो आपको महसूस होगा कि ये काम तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ किसी न किसी शेप एंड फॉर्मेट में. इट्स जस्ट दैट मुझे उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्रेजेंट करके मुझे किसी, जैसा आप बोल रहे थे, मुझे अपने सुपरवाइजर से अप्रूव कराना पड़ेगा, और हम आएंगे इस डिटेल पे ये क्या प्रोसेस रहता है. तो मुझे अप्रूव कराना पड़ेगा, और वंस वो अप्रूव कर देता है तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट में कवर हो जाएगा. इज दैट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से? Yes, absolutely. Okay, good. No, I get that, and very helpful students, because आपके लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है, because कैसे आप इसको देखोगे. एंड ऑफ कोर्स मैं लिस्ट पूरी प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो की डिटेल में, ताकि अब तक वो आप उसको रिव्यू भी कर सको कि वो कौन से परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ताकि आप उन्हें देख भी सको. बट इंपॉर्टेंट है कि जितना आप देखोगे कि जो नॉर्मल फाइनेंस रिलेटेड जॉब्स हैं वो इन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करती हैं. और इसीलिए, एंड आई हैव अ स्टूडेंट हु जस्ट जॉइंड आफ्टर क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड उनकी आर्टिकलशिप में उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने कहा सर मैंने तो सारे ही ऑब्जेक्टिव्स मीट किए हुए हैं, ये जितने हैं मैंने सब किया हुआ है, तो मैं तो चूज करके कोई भी 4 लिख दूंगा कि ये तो है, मैंने तो इफेक्टिवली सब किया हुआ है. क्योंकि आप इतना वर्सेटाइल हो जाते हो काम करते हुए कि आपने बहुत सारी चीजें जेनरिक तो देखी ही होती हैं, स्पेसिफिक में. अब एक आर्टिकलशिप का बच्चा है, उसने टैक्सेशन भी देखी हुई है, उसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी देखी हुई है, उसने ऑडिट भी देखा हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है इन टर्म्स ऑफ जस्टिफाइंग आई हैव डन इट ऑल, और ये रही मेरी डॉक्यूमेंटेशन, ये रहा मेरा सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस, और प्लीज 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 मेरे को मेंबर बनाइए, मैं फटाफट आगे चल. Absolutely, absolutely. ऑलराइट. एक क्वेश्चन दिशा, आपने ना एक वर्ड बोला अप्रूव्ड एम्प्लॉयर, वो भी बच्चे बहुत जानना चाहेंगे कि ये अप्रूव्ड एम्प्लॉयर क्या होता है. बिकॉज आपने ऐसा कहा कि अगर आप अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो तो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भरने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट मेट हो जाते हैं, बिकॉज आप उन ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें ऑलरेडी एप्लीकेबल हैं. तो थोड़ा सा इस पे बताएं, थोड़ा सा क्या चीज है. So approved employers are like, approved by ECCA. They are like ECCA partners. उनके साथ उनका tie up होता है, इन वे आप कह सकते हैं. And बहुत सारे approved employees हैं. आप you can easily find out by just logging into ECCA website and saying find an approved employee. आप लोकेशन डालो, इंडिया डालोगे, बहुत सारी कंपनीज आएंगी. बिग फोर्स तो सारी हैं, then there's Grant Thornton Video. तो ये सारे जो कंपनीज हैं, इनके साथ क्योंकि आप काम कर रहे हो, तो आपको एज सच जाके वो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को नोट डाउन करके जो हम बाकी को करना होगा वो नहीं करना पड़ेगा. अप्रूव एज सच नहीं कराना पड़ेगा, बिकॉज एसीसीए मानता है कि ये एम्प्लॉयर्स जो है, इनका सेटअप ही ऐसा होता है, यहाँ जो वो काम करवाते हैं वो ऑटोमेटिकली माना जाता है कि आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे ही होंगे. वेरी राइट. और कितना कन्वीनियंट हो जाता है बच्चों के लिए. अगर मैं अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के पास काम करना शुरू हो जाऊं तो मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है कि मुझे ऐसा कुछ भरना नहीं है, कुछ जमा नहीं कराना है, कुछ अप्रूव नहीं कराना है, बाय डिफॉल्ट वो अप्रूव्ड है. वेरी वेरी गुड. एंड बच्चों, आपको मैं एक बात और बता दूं, जो जैसा दिशा ने बोला कि अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की बहुत बड़ी लिस्ट है, और मैं वो लिस्ट भी इस वीडियो में दे रहा हूं ताकि आप उसको देख पाओ और उसको समझो कि देखो इतने सारे अप्रूव्ड एम्प्लॉयर हैं जिनके पास आप जा सकते हो. बहुत सारे अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के ओपनिंग्स आती हैं, और जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी होती हैं उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो देखने के लिए, इन टर्म्स ऑफ डज दैट रियली सूट्स यू और नॉट. सो भूलना नहीं है इसको. अच्छा दिशा, अब हम बात करें अगर कि मुझे पीआर करनी है. मैं एक नटखट बच्चा हूं, मैं आया, अपने ग्रेजुएशन मैंने शुरू कर दिया है, अब मुझे पीआर शुरू करनी है, तो मैं किस तरह से पीआर के लिए अप्रोच करूं? थोड़ा सा कैसे जाऊं मैं, और मुझे मिलना आसान होता है नहीं होता है, थोड़ा सा उस पर बताओ. बिकॉज वो भी एक लॉजिस्टिकली बच्चों के लिए समझना जरूरी है कि कैसे मिलती है, ये किस तरह से मिलती है, और मैं किसके साथ काम कर सकता हूँ. जो सुपरवाइजर होना चाहिए वो कौन होना चाहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज कहीं सुपरवाइजर से रिलेटेड भी कोई रिक्वायरमेंट है क्या? सो अगर मैं जॉब का पहले बताऊं तो आप एनी विच वेज एसीसी की जो वेबसाइट है जहाँ एसीसी जॉब्स आप देख सकते हो, आप वहां पे कंटिन्यूसली देख सकते हो. और वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर्स की जॉब आता है, एफिलिएट्स वगैरह का भी आता है, तो आप वहां पे भी आप देख सकते हो. और वहाँ क्लियरली मेंशन भी होता है इन बोल्ड लेटर्स कि ये अप्रूव्ड एम्प्लॉयज हैं, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हो अगर आपको अप्रूव्ड एम्प्लॉयर को करना है. अदरवाइज आप बाकी जो पोर्टल्स होते हैं वहां पे ऑफ कोर्स नौकरी के लिए देख सकते हैं, जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं. दे आर हायरिंग इसीलिए स्टूडेंट्स एंड एफिलिएट, एंड आप किसी के साथ भी कर सकते हैं वेदर इट्स एन अप्रूव्ड एम्प्लॉयर नॉट, बिकॉज आपका पीआर तो एनी विच वेज हो जाएगा. अगर हम सुपरवाइजर की बात करें तो जो आपका सुपरवाइजर होगा, जो ये आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव्स को अप्रूव करेगा,
that person needs to be ये आपका usually line manager होगा, but that person needs to be a member of IFAC, which is your International Federation of Accountants. Now ये एक ACCA हो सकता है, CAs are members of IFAC, CPA है, ACA है. तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका let's say my supervisor was an ACA, which is UK का AC in a way CA. तो आई डोंट हैव टू वरी कि ओ अब कौन अप्रूव करेगा, ये तो एसीसी नहीं है. ऐसा नहीं है, आप किसी भी आईफैक मेंबर जो उनके साथ उनका अकाउंटेंट है, आप उनसे अप्रूव करवा सकते हैं. सो चाहे वो एसीसी हो, सीपीए हो, आपका जो लाइन मैनेजर बस आईफैक का मेंबर होना चाहिए. एंड यू कैन इजिली, लाइक आपको उनकी डिटेल्स डालनी पड़ती है एंड आपको इजिली हो जाएगा. अगर आपका लाइन मैनेजर, डायरेक्ट लाइन मैनेजर लेट्स से अकाउंटेंट ही नहीं है, एंड फॉर वॉट एवर रीजन, मे बी इज एन एमबीए, आप एक ऐसी फर्म में काम कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका लाइन मैनेजर मे बी इज एन एमबीए हेड, तो आप उनका जो हेड है, कोई तो अकाउंटेंट होगा ही, आई एम श्योर, इन द फर्म. तो आप किसी से भी फिर अप्रूव करा सकते हैं जो आपका काम को ओवरलुक करता है या रिव्यू करता है इन अ वे, आई वुड से. अच्छा दिशा, इसमें इंडियन सीए इंक्लूड है? इसमें अगर इंडियन सीए कोई है तो वो आईफैक में इंक्लूड है? यस यस, एब्सोल्युटली. ओके, वेरी गुड. तो बच्चों, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ये सेटअप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सुपरवाइजर तो मिलने बहुत आसान है, क्योंकि ये सुपरवाइजर तो बहुत इजीली अवेलेबल है. इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस लेवल पे जो बच्चे काम करेंगे या जो सुपरवाइजर्स होंगे, उनके पास ये क्वालिफिकेशंस तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगी. और अगर बाई चांस नहीं मिलता तो जैसा पेशा मैम ने कहा कि चलो फिर उसके ऊपर वाले सुपरवाइजर से बात करेंगे कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, और आई एम श्योर किसी ना किसी की तो होती है, और वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रियली गेटिंग दैट राइट सुपरवाइजर. वेरी गुड. तो हमने सुपरवाइजर के बारे में भी समझ लिया. अब दिशा, मुझे लगता है ब्रॉडली तो हमें समझ में आ गया कि कि पीईआर कैसे होती है, किसके पास हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अप्रोच कैसे करेंगे, अप्रूव्ड एम्प्लॉयर क्या होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है बच्चों के लिए समझना जरूरी है, विच जहां पे बच्चे ना थोड़ा सा घबराते भी हैं, इट इज मोर टू डू विद द लॉजिस्टिक्स पीस ऑफ इट. कि मैं ये कैसे एक्सपीरियंस प्रूव करूंगा, क्या प्रोसेस रहेगा, मेरे को कौन सा फॉर्म भरना होगा, मैं कहाँ जाके भरूंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो बच्चों को थोड़ा सा उस बारे में भी बताओ, बिकॉज देखो कहीं ना कहीं गाइड तो बच्चों को एंड टू एंड हमें करना है इन टर्म्स ऑफ दे रियली नोइंग कि घबराना नहीं है बच्चों, वी आर फिनट्रामर सर, हमने तो घबराना है ही नहीं. और क्योंकि हम घबराने देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास दिशा मैडम है. या तो माई ACCA में माई एक्सपीरियंस करके पोर्टल होता है, जहां आप क्लिक करेंगे तो आपको दो हेड्स मिल जाते हैं. एक आ जाता है आपका एम्प्लॉयमेंट का और एक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव. ना एज ए स्टूडेंट आपने रजिस्टर किया और अगर आप अभी तक कुछ भी नोट नहीं किया है तो आप देखोगे 0 ऑब्जेक्टिव्स अचीव, 0 मंथ्स कंप्लीटेड आएगा. नाउ हाउ टू स्टार्ट, आप एम्प्लॉयमेंट वाले में क्लिक करो. देन एक इन अ वे 3-4 लाइंस का एक छोटा सा आई वुड से फॉर्म आता है, जिसमें आपको बस अपने एम्प्लॉयर का नाम डालना है, उनका एड्रेस डालना है, सिटी, पिन कोड वगैरह डालना है, एंड देन द मेल विल गो टू दैट एम्प्लॉयर, लाइक यू विल हैव टू इन्फॉर्म हिम दैट आई हैव पुट यू एज अ सुपरवाइजर. तो आपको एक मेल आएगा ECC से, आप प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा. देन वंस दे एक्सेप्टेड, दैट पर्सन बिकम्स योर सुपरवाइजर, एंड देन दे विल ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप जो भी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करोगे या जैसे जैसे आपका टाइम क्लेम होगा वो अप्रूव करेंगे. अब ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी सेम है, आप चूज करोगे उस सुपरवाइजर को. नाउ लेट्स से मैंने 1 साल काम किया किसी एक फर्म के साथ, now I'm moving to another firm, then I will go again add another employer. तो ऐसा नहीं है कि अब एक हो गया, अब मैं क्या करूं, कितने भी एम्प्लॉयर्स, कितने भी छोटे छोटे मंथ्स के लिए भी आपने काम किया, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, ऐसा आपने ब्रेक करके भी किया, हर जगह जाओ, बस एक बार आपको एम्प्लॉयर का उसका नाम, उनके डिटेल्स ऐड करने होते हैं, और आपको ऑफ कोर्स सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना होता है दैट आपको एक ऐसे मेल आएगा, एंड वंस दे आर अप्रूविंग इट, एंड आप भरते जाओगे. एंड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूं, आप परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स लेट्स से आप एसेंशियल्स अभी कर रहे हो, तो आप क्लिक करोगे, साइड में एक इन अ वे एक एग्जांपल भी देता है इसी से, एक डेमो की आप कैसे फिल करो. दे टेल यू व्हाट आर द थिंग्स यू शुड पुट. अगर आप कोई टेक्निकल ऑब्जेक्टिव्स करो, जैसे कि मैंने ऑडिट प्लान का बताया, तो उसमें आप ब्रीफली 200-300 वर्ड्स में डिस्क्राइब करोगे कि ये काम था, मैंने ऐसे किया, आई डिड ऑल दिस इन दैट, एंड फिर आपको सुपरवाइजर के पास मेल जाएगा. दे विल रीड इट, दे विल बी लाइक सैटिस्फाइड कि यस दिस पर्सन एक्चुअली डिड दैट, दे विल अप्रूव इट, एंड आपका कंटिन्यूअसली पोर्टल में अपडेट होता जाएगा. एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट एवरीवन कि कई बच्चे और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि
काम कर रहे हैं एक फर्म में, एंड देन जब एकदम वो छोड़ने वाले होते हैं, देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर अ सुपरवाइजर। आई वुड से आप एक बार एक फर्म में आ गए हो, एक सुपरवाइजर अपना पकड़ लो, उसका नाम दे दो, एंड जैसे जैसे मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो रहे हैं, डालते जाओ। बिकॉज एकदम लास्ट मोमेंट पे करना, इट्स नॉट रियली एडवाइजेबल कि आप एकदम जस्ट छोड़ दो और फिर आप सोचते हो कि ओके अब मैं इसको सुपरवाइजर बनाता हूँ या समथिंग लाइक दैट। सो आप जैसे ही ज्वाइन कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट आप एक सुपरवाइजर, आपका जो भी सुपरवाइजर है, हेड है, जो भी अकाउंटेंट है, अब उनसे बात कर लो। एंड जैसे जैसे आपका होते जाएंगे ऑब्जेक्टिव, जैसे जैसे आपका टाइम होता जाएगा, वो सब ऑटोमेटिकली अप्रूव होता जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, एकदम हैसल फ्री प्रोसेस है। एसीसी के पोर्टल माय एक्सपीरियंस में जाके आप इजिली कर सकते हो। इट्स नो रॉकेट साइंस, इट्स वेरी सिंपल। बट एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो दिशा जी ने बिल्कुल और बिल्कुल डिटेल में समझाई, वो ये कि डे 1 से शुरू करना है, डे 10 पे नहीं शुरू करना है। जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी है और मैं उस समय जाऊंगा उसके सुपरवाइजर के पास, तो उनका टेस्ट मेरे लिए शायद उस समय एट दैट पॉइंट इन टाइम बड़ा डिफरेंट हो सकता है, फॉर वट एवर रीजन। शायद हो सकता है उन्हें मेरा जाना अच्छा ना लग रहा हो, या आप किसी और रीजन से जा रहे हो, या कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे उस डिबेट में या उस इशू में जाने से अच्छा है हम मंथ ऑन मंथ हम जो काम कर रहे हैं हम उसे अप्रूव कराते चलें। मंथ में नहीं भी करा सकते तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करा लो, बट किसी रेगुलर इंटरवल में उसे अप्रूव कराते रहो, ताकि आपका एक्सपीरियंस सिक्योर होता रहे आपके पास कि हाँ काउंट हो रहा है, जा नहीं रहा कहीं पे भी, आपके साथ ही रहेगा वो। तो एटलीस्ट वो किसी के लिए बर्डनसम नहीं लगता है। और दूसरा, एक सुपरवाइजर जो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6 क्वार्टर से अप्रूव करता आ रहा है, अगर वो 7वें क्वार्टर भी अगर आप जिस क्वार्टर आप छोड़ते हो और आप उसके पास जाते हो, तो वो उसके लिए मना नहीं कर पाता है। बट अगर आप 7th क्वार्टर जाके उसके पास पूरे के पूरे 7 क्वार्टर्स का काम लेके जाओगे, तो वो 4 कमियां निकालेगा, उसमें 4 इश्यूज निकालेगा कि ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, which may not be a good conversation to have with anyone. ये बड़ी एक प्रैक्टिकल बात है जो दिशा जी ने बोली है, एंड you should never forget that because it is very important. And I can tell you, with whatever I have seen in the industry, there are times when student really struggles with it because वो end time पे आते हैं और end time पे ये चीज प्रायोरिटी में नहीं होती किसी की, and they struggle. So बिल्कुल याद रखने वाली बात है, and thanks Disha for mentioning this because this is really important. Yeah, no worries, sir. दिशा, मेरे पास तो लिस्ट खत्म हो गई पीआर की, जो मेरे लिए जो मुझे लगा था, एंड आई कैन टेल यू, दिस इज वी हैव ए एसीसी डिस्कशन फोरम, एंड आई थिंक यू नो इट बिकॉज यू आर देयर। जो डिस्कशन फोरम पे जितने क्वेश्चंस आए थे ना, मैंने सारे कवर किए पीआर के स्टैंड पॉइंट से, जो मुझे लगा मुझे पूछने चाहिए या डिस्कस करने चाहिए आपके साथ। आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है दिशा जो मैं मिस कर रहा हूँ पीआर से, जो बच्चों को पता होना चाहिए और मैं भूल गया हूँ पूछना आपसे? I think we have covered everything, sir. It's just that just start as soon as you can. आपको जैसी अपॉर्चुनिटी मिले, एंड लाइक सर सेड, जैसे आप ज्वाइन करते हो, चाहे आप मंथली बेसिस पे करो, क्वार्टरली में, आप बस स्टार्ट कर दो। एंड मोमेंट पे जाके, बिकॉज इवन आई हैव सीन पर्सनली बहुत सारे लोगों के साथ फिर गड़बड़ हो जाती है। सो जस्ट स्टार्ट विद इट, एंड जितना जल्दी आप करोगे, आप उतने जल्दी एसीसी मेंबर बनोगे, एंड वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट ओनली एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, एक चीज ना मैं और बताता हूँ, बड़ी प्रैक्टिकल एक सिचुएशन मैंने देखी। मेरे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड थे, उन्होंने एसीसी किया, ही वाज लाइक कि सर मुझे अब पीआर कैसे होगी, एंड वी गाइडेड देम द वे दिशा मैम मेंशनड कि आप अपने आर्टिकलशिप कवर कर सकते हो, अपने पुराने सीए से बात करो। तो वो बाय डिफॉल्ट ना बहुत ही हैसल्ड थे कि मैं सर पुराने सीए से कैसे बात करूं, वो तो मेरी सुनेंगे ही नहीं, वो तो मेरी मानेंगे ही नहीं, मैं तो उन्हें कुछ दूंगा वो मेरे लिए प्रूव करेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। सर ये कैसे, और कोई रास्ता बताओ। मैंने कहा भाई और कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता यही है। उनके पास आपने काम किया हुआ 3 साल उनके पास, और इफेक्टिवली हर फील्ड में काम किया है जो इस चीज से रिलेटेड है, तो प्लीज उनसे जाके लो। सर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, क्या वो इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट का जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो वो फॉर्म आता है, वो फॉर्म चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर उसमें भरवाना पड़ेगा, प्रॉपर अप्रूव करवाना पड़ेगा, तभी चलेगा। तो he was very hassled, and I can tell you very 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 skeptical and doubtful also कि उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा। And then after like various conversations, I just mentioned him that what, give it a try. All of us are professionals in the industry, and all of us knows that all of us have to go through the same cycle. आप एक बार अप्रोच तो करो, उन्हें बताओ तो सही ये कर रहा हूँ, and see what the reaction is. And I can tell you जैसे उन्होंने उनसे बात करी, he didn't even took a minute to say no problem, just go ahead with it. That's what it is. इसीलिए ना बच्चे, कभी कभी ना वो एक डिश टीवी का ऐड आता है ना कि पूछने में क्या जाता है, वो बिल्कुल ठीक है कि पूछने में क्या जाता है, एक बार बात तो करो। घबराने से
या टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से या डाउटफुल होने से तो कुछ होने वाला है नहीं। या तो आपने काम नहीं किया, आपने काम किया है, बिल्कुल किया है, किया तो जाके प्रोफेशनली अच्छे से बात करो। गलत क्यों करना है, बात करो, बहुत सारी चीजों के सोल्यूशन निकल आते हैं इफ वी रियली गो एंड टॉक प्रोफेशनली एंड रिस्पेक्टफुली. Do not forget that. I've seen that practically with students in terms of they being hassled with it. You should not be hassled with it. Sir, we are FinTrammers. Sir, we will never be hassled. हमने होने देना ही नहीं है, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए हम ACC टॉक्स लेके आए हैं कि ये सारी चीजें कवर कर सकें जो आप हमारे तक लेके आते हैं, आपके इश्यूज, आपके डिस्कशन पॉइंट्स, आपके प्रॉब्लम एरियाज ऑन आवर ACC डिस्कशन फोरम, ताकि हम उसको बिल्कुल डिटेल में कवर कर सकें. और भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो इन टर्म्स ऑफ PER, इन टर्म्स ऑफ कैसे शुरू करनी है, क्या आप कर सकते हैं, कैसे आपको हमारी सपोर्ट चाहिए उसमें, तो आप हम तक पहुंच ही सकते हैं. मैं डिस्कशन फोरम का लिंक इस वीडियो में दे रहा हूं. ऑफ कोर्स वी ऑल आर हियर, दिशा मैम इज हियर, आई एम हियर, एंड ऑफ कोर्स वी हैव various other mentors who are here from the industry who can really help you in terms of driving and striving your ways. आपको सिर्फ हमारे तक पहुंचना है. All right, Disha, I think it was wonderful, my friend, to have you here, and I can tell you it was very insightful, not only for the students but also for me to really know this much about PER in terms of what that is. It was pleasure to have you here, and as I always say in the end, यहाँ पे पिक्चर खत्म नहीं होती है, अभी बिल्कुल और बिल्कुल बाकी है. हम बहुत जगह आपसे और मिलेंगे और ढेर सारी इंटरेक्शन करेंगे जैसे जैसे हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन या डाउट स्टूडेंट से आता है. Absolutely. Thank you so much, sir. It's always a pleasure to be here, and I hope the video say we have able to clear all the doubts of regarding to PR of the students, and they are motivated now and they'll just start with their journey. Yes. और अगर कोई भी डाउट हो तो डिस्कशन फोरम तो है ही, और आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो. We'll be more than happy to answer that. Thank you very much, Disha. I'll see you again in some other forum. Thank you, sir. Bye-bye.